Smack Group of Marketing and Sales becomes the official brand ambassador of Queen's Garden. Pakistan's only leading organic honey. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स की जानिब से मैं हूं तैयब इजाज़। और एफबीआई ने एक नया टैक्स लागू कर दिया है। तमाम तर लोगों के जिनके पास प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं और 2.5 करोड़ से ज़्यादा मालियत की प्रॉपर्टी मौजूद है, उन पे टैक्स लागू हो चुका है। टैक्स तो अब लागू हो गया है, कौन एग्जेम्प्ट है और कौन नहीं एग्जेम्प्ट, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ठीक है, उसके साथ साथ 2.5 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ये डिटरमिन कौन करेगा? क्या आप करेंगे? क्या मार्केट करेगी? क्या एफबीआई खुद करेगा या गवर्नमेंट की कोई और बॉडी करेगी? इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए आपने इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर सुनना है। नया प्रॉपर्टी टैक्स लागू कर दिया गया है। अब आप लोग कहेंगे जी ऑलरेडी हम तो प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, बहुत सारे टैक्सेस हम दे रहे हैं। जी हाँ, आप लोग दे रहे हैं, इवन हम भी दे रहे हैं। जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जितने लोकल पाकिस्तानीज़ हैं, ये जो टैक्स है उन तमाम टैक्सेस से हट कर नया टैक्स है जो कि आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं। आप ऑलरेडी पे कौन सा कर रहे हैं? आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, आप ऑलरेडी पे कर रहे हैं, अपना सेल्स टैक्स पे कर रहे हैं। आप सेल परचेज में, अगर हम सिर्फ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की सेल और परचेज में आप टैक्स सेल करते हुए भी पे करते हैं, आप परचेज करते हुए भी पे करते हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, अगर आप फाइलर हैं तो आप कम टैक्स पे करते हैं। इन तमाम टैक्सों के बावजूद, इन तमाम टैक्सों के बाद भी एक नया टैक्स लागू कर दिया गया है जो कि आपने जो है अदा करना है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मालियत 2.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है, उसकी आपको इवैल्यूएशन के बाद आपको उसका टैक्स देना है सालाना। लेट अस अज्यूम आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो कि 5 करोड़ रुपए की है। अगर 5 करोड़ रुपए की आपके पास प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में कहीं पर भी, 2.5 करोड़ तक एग्जेम्प्ट हो गया क्योंकि 2.5 करोड़ की मालियत से ऊपर की मालियत पे टैक्सेशन है, बचा 2.5 करोड़ रुपया। इस 2.5 करोड़ पे आपने टैक्स देना है जो कि बनता है अप्रॉक्सीमेटली 12.5 लाख रुपए टैक्स बनता है, 12.5% टैक्स बनता है, सॉरी। इस 2.5 करोड़ पे आपने 12.5% टैक्स देना है। अगर आपके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि 5 करोड़ की मालियत तक है, तो गवर्नमेंट अज्यूम कर रही है कि आप इस पे रेंट ले रहे हैं। 5% आप रेंट ले रहे हैं, चाहे आपने रेंट पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, यू आर टेकिंग द रेंट ऑन इट एंड गवर्नमेंट हैज अज्यूम दैट। उस रेंट पे आपको सालाना टैक्स पे करना है और वो बनता है, अगर 2.5 करोड़ की मालियत है, फॉर एग्जांपल 5 करोड़ रुपए का आपकी प्रॉपर्टी है, 2.5 करोड़ एग्जाम्प्ट हो गई, 2.5 करोड़ जो बच गया है उस पे जो टैक्स आपको पे करना है, सालाना 2.5 लाख रुपया आपको टैक्स पे करना है, और ये करना ही करना है। अब इवैल्यूएशन कैसे करनी है, आपने इसको सबमिशन कैसे देनी है? आप अपना आईरिस पे जाएं। आईरिस पे जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपकी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा शीट्स ऑलरेडी बनी होगी वहाँ पे, लेकिन उसके अलावा 7E फॉर्म भी है, ऊपर पॉपअप पे आ रहा है। आपको उस पर लॉगिन करना है या उसकी जो भी रिटर्न है या उसको आपने उसको फिलअप करना है। अगर आप खुद अपना आईरिस अकाउंट नहीं देख रहे तो अपने टैक्स कंसल्टेंट को कहते हैं, जो भी आपके टैक्सेस के मामलात को जो भी कंसर्न इंसान देख रहा है, आप उसको कह के इस 7E फॉर्म को सबसे पहले जो है आप फिलअप करें। उसके बाद अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एफबीआर के पास 2-3 राइट्स है, 2-3 पावर्स हैं। वो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं और उनके पास अब पावर ऑफ अरेस्ट भी आ चुका है। जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और वो समझते हैं कि जी हम तो मुल्क से बाहर हैं, हम पे नहीं भी करेंगे तो क्या होगा, कभी भी जब आप पाकिस्तान आते हैं तो आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है अगर आप ये टैक्स पे नहीं करते। जिन लोगों की प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे और समझ रहे हैं जी चलो हमारे नाम पे तो नहीं, जिसके नाम पे है वो भुगते हैं, प्रॉपर्टी आपकी है तो जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है ही और शी हैज़ टू पे द टैक्स। एग्जाम्प्ट कौन है टैक्सेस से, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। कौन कौन एग्जाम्प्ट है? आर्म फोर्सेस के जो शहादा हैं, उनके जो वर्सा हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो एग्जाम्प्ट है। एग्रीकल्चरल लैंड एग्जाम्प्ट है। नंबर 3, आपका एक रिहायशी घर एग्जाम्प्ट है, चाहे आपका एक रिहायशी है, चाहे उसकी वैल्यू जो है वो 20 से 25 करोड़ रुपए तक है, वो एग्जाम्प्ट है। अगर एक रिहायशी, अगर आपके पास 10 रिहायशी घर है तो सिर्फ एक एग्जाम्प्ट है, बाकी 9 के 9 पे आपको टैक्स देना है। टैक्स कैसे देना है मैं रिपीट करूंगा, आप आईरिस पे जाएं, लॉगिन करें, 7E, एक लिंक आ रहा है ऊपर टॉप बार में, टास्क बार में आ रहा है, या आईरिस सॉफ्टवेयर के अंदर ही लिंक आ रहा है, आप उस पर क्लिक करें और इसकी जो वैल्यूएशन है, जो फॉर्म फिलिंग है वो करें। 3 लोग एग्जेम्प्टेड है, एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्टेड है, तमाम तर जो आर्म फोर्सेस के शोहदा हैं उनके वर्सा जो हैं वो एग्जेम्प्टेड है, और आपका एक रिहायशी घर एग्जेम्प्टेड है।
अब सवाल ये पैदा होता है टैक्स लागू क्यों हुआ या क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। दैट इज अ वेरी बिग डिबेट, बहुत लार्ज ह्यूज डिबेट है इस पर, वो कभी भी हम इस पर डिबेट करेंगे इंशाल्लाह। भी हमारे पास वक्त बहुत कम है और करंटली इस व्लॉग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको एजुकेट किया जाए कि टैक्सेस आप पे लागू होते हैं या नहीं होते, और होते हैं तो आपने कितना परसेंट उसमें पैसे देने। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2.5 लाख रुपए आपको सालाना भरना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 करोड़ की अगर आपकी प्रॉपर्टी है, 2.5 करोड़ आप साइड पे करते, क्योंकि 2.5 करोड़ तक कोई टैक्स नहीं है। उससे ऊपर जो 2.5 करोड़ है, उस 2.5 करोड़ रुपए पे आपने टैक्स देना है, जो कि 12.5% टैक्स है। 5% इसकी रेंटल वैल्यू जो गवर्नमेंट एज्यूम कर रही है, और कैलकुलेशंस करने के बाद सालाना 2.5 लाख रुपए आपने इसका टैक्स पे करना है। अब एक सबसे बड़ा सवालिया निशान कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कौन डिटरमिन करेगा? आप खुद डिटरमिन करेंगे या आप जो है गवर्नमेंट डिटरमिन करेगी? कौन डिटरमिन करेगा? इसका जवाब ये है कि जब भी अपनी प्रॉपर्टी आप डिक्लेयर करते हैं, उस डिक्लेरेशन में आप अपनी एक प्रॉपर्टी की वैल्यू जो डिक्लेयर कर चुके होते हैं। अक्सर पाकिस्तान में तो एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आपकी 10-15 करोड़ की भी प्रॉपर्टी हो, जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उस डिक्लेरेशन में आपने जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है वो जितनी मालियत की है, एक सबसे पहले तो वो डिटरमिन करेगी आपकी वैल्यू की। जितनी वैल्यू आपने डिटरमिन की हुई है, फॉर एग्जांपल आपकी प्रॉपर्टी 12 करोड़ की है, 15 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन जब आपने डिक्लेरेशन की हुई थी उस वक्त आपने इसकी वैल्यू 5 करोड़ शो की हुई है। अब वो शो करना कानूनी तौर पे सही है नहीं है, कौन सी वैल्यू डिटरमिन होती है कौन सी नहीं होती। मार्केट में जिस चीज़ पे आप मार्केट में परचेज करते हैं, डेफिनेटली वो हमेशा इन्फ्लेटेड रेट होता है, एक रेट होता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है। इसकी आपको तमाम तरह एजुकेशन आपके अपने टैक्स कंसल्टेंट जरूर पे करें, बताएंगे, बिकॉज दे नो बेटर इन नॉलेज, दे आर बेटर इन नॉलेज एज फार एज टैक्सेशन आर कंसर्न, नंबर 1। लेकिन अगर आप खुद ही अपनी जो है प्रॉपर्टी की वैल्यू डिटरमिन करके सबमिट कर देते हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जिसका ये काम है उसी को साझे, आप जरूर अपना एक टैक्स कंसल्टेंट हायर करके उसकी एडवाइस लेके ये पहले डिक्लेरेशन करें। नंबर 2, हर एरिया की डीसी वैल्यू गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिलीवर की हुई है। जब आप रजिस्ट्री लेते हैं, किसी भी इलाके में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, जब आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसकी एक प्रॉपर डीसी वैल्यू है। वो डीसी वैल्यू डिफरेंट होगी उस वैल्यू से जिस पे आपने सेल परचेज की हुई है, लेकिन वो जो डीसी वैल्यू जो रजिस्ट्री पर लिखी हुई है वो ही आपकी एक्चुअल वैल्यू को डिटरमिन करती है जो आपकी प्रॉपर्टी की है। और डिक्लेरेशन के वक्त आपको वही जो वैल्यू है वो उसको आप डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक 50 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, लेकिन जब आपने उसकी रजिस्ट्री कराई तो उसकी डीसी वैल्यू 10 करोड़ थी, 12 करोड़ थी, लेट अस सपोज 20 करोड़ थी। तो जो आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, डिक्लेरेशन के वक्त आपको वही वैल्यू शो करनी है अपने पोर्टल में। अगर उससे आप वही वैल्यू शो नहीं करते तो फिर ऑडिट के मामलात में आप ज्यादा उलझ सकते हैं। तो दैट पर्टिकुलर डीसी वैल्यू जो रजिस्ट्री में लिखी हुई है वो डिटरमिन करेगी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को, रिगार्डलेस आपने उसे ज्यादा पे परचेज किया या कम पे परचेज किया है। बहुत सारे इलाके इस्लामाबाद में भी ऐसे हैं कि डीसी वैल्यू ज्यादा है लेकिन एक्चुअल रेट कम रेट से परचेज की जाती है। ऐसे मैंने खुद मामला देखे हैं कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, शाह दिता ऐसा इलाका है जिसमें डीसी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन आप ऑन ग्राउंड जाके प्लॉट खरीदे तो डीसी वैल्यू से कम रेट पे प्लॉट खरीद सकते हैं। तमाम तर लोग जिनकी प्रॉपर्टीज 5 करोड़ तक है, तमाम तर लोग सबसे पहले आईरिस पे लॉगिन करें और जाके वहाँ पे अपना पॉपअप देखें, वहाँ पे फॉर्म फिल करें और डिक्लेयर करें अपने एसेट्स, ताकि एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन आप रहें और आपको पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी किस्म के जुर्म के इर्तिकाब में, किसी भी प्रॉब्लम से अपने आप को आप बचा सकें। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।